किले का फर्स्ट एंट्रेंस गेट है अखे प्रोल, सेकंड है सूरज प्रोल, थर्ड है गणेश प्रोल और लास्ट है हवा प्रोल। ये फोर्ट का मेन स्क्वायर देखोगे आप लोग, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। आप कोई भी गली में जाओगे, लास्ट कॉर्नर में जाओगे, वापस आपको इस चौक में आना पड़ेगा। फिर देखोगे इट्स लुक लाइक इंडियन मैप, एक इंडियन की मैप की आपको यहाँ पर झलक आएगी, लेकिन इसमें गुजरात और कश्मीर नहीं है, बाकी ये प्रॉपर इंडियन मैप। यहाँ नोटिस कीजिए आप लोग, इसको बोलते हैं खुखरी। ये खुखरी इज वेरी फेमस इन नेपाल। हमारे जैसलमेर की जो राजमाता है, प्रेजेंट किंग की मदर, बिलोंग टू नेपाल रॉयल फैमिलीज। वो काठमांडू की राजकुमारी है। इसके ऊपर 5 मंजिल और है जहां पर विजिट करने जाएंगे। टोटली बैलेंस ऑन वुडन, लकड़ी का छत इसलिए बनाया जाता था कि पुराने टाइम में जैसलमेर का क्लाइमेट था 50-52, हाउ टू सर्वाइव। तब हमारे यहाँ पर छत लकड़ी का और आंगन मिट्टी और गोबर का बनाते थे। चाबुक यूज करते थे कैमल और हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए, और कोड़े यूज करते थे ओल्ड टाइम में अपराधियों को सजा देने के लिए। कोई भी जब सुख सूचना होती थी उसमें डंका बजाकर अनाउंसमेंट करते थे। अगर वॉर के चांसेस रहते थे तो उसमें बुगुल बजता था। इस आप लोकल नेम जो उसका नोटिस करोगे वो है रणभेदी। आपने कभी भी श्री राम जी को किसी आपने सीरियल के अंदर में या और किसी प्रतिमा के अंदर में नोटिस किया होगा, या तो वो क्लीन से हो या ज्यादा से ज्यादा उसमें मूंछ मिलेगा। ये रानी का रूम है। रानियों में सबसे खास रानी जिसको बोलते हैं पट रानी। इस पार्ट को आप लोग ब्यूटी पार्लर कह सकते हो पुराने टाइम का। द ब्यूटी मींस रूप, तभी इस पार्ट को रूप महल कहा जाता है। पुराने टाइम में ये भी है कि जब रानियां यहाँ पर श्रृंगार के लिए आती थी तो उनके एंटरटेनमेंट्स के लिए जैसलमेर के बेस्ट म्यूजिशियन यहाँ पर परफॉर्म करते थे। ये पुरानी टाइम की गोल्डन स्ट्रीट कह सकते हो, सुनहरी गली, जिसमें आप कभी भी कोई आए यहाँ पर मेहमान लोग फोटोग्राफी करना चाहे तो उसका बैकग्राउंड पूरा एकदम गोल्डन आएगा। पुराने टाइम में लोग हवाओं की दिशाओं से मौसम का ज्ञान समझते थे। ये इस पैलेस का आप लोग सबसे खूबसूरत रूम इस पार्ट को कह सकते हो, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल कलर्स, नेचुरल कलर्स यूज किए हुए, सारे हैंड पेंटिंग से ये सारी। ये जैसलमेर के टॉलेस्ट किंग का नाइट ड्रेस है, जिनका हाइट था 7.5 फीट, इनका चौड़ाई अप्रॉक्स 3 फीट और इनका वजन 250 kg। सेम लाइक की करवा चौथ जो 1 दिन का होता है वो पंजाब में फेमस है, पर हमारे यहाँ पर गणगौर होता है 16 दिन का। तो मैक्सिमम टाइम पर यहाँ पर 16 दिन व्रत जो होती है वो कुंवारी औरतें रखती है, और 8 दिन व्रत रखती है वो शादीशुदा औरतें रखती है। रास्ता है सीक्रेट वे। इस किले पर जब भी अटैक के चांसेस बनते थे, यहाँ पर अटैक होता था, तो हमारे जैसलमेर की रानियों को यहाँ से सेफ्टी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता था। फर्स्ट आपका जैसलमेर फोर्ट के अंदर में वेलकम है। मेरा नाम हरेंद्र सिंह भाटी है और लिविंग फोर्ट के अंदर है। इंडिया का एकमात्र किला है जिस किले के अंदर आज भी 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन only 2 community living inside the fort. First it's called Brahmins and second it's called Rajput Kshatriya. Brahmins old time used to advisor or teachers and Rajput Kshatriya used to warriors, मंत्री, सेनापति। उन्हीं का जो जनरेशन है जो आज भी इस फोर्ट के अंदर में रहता आ रहा है। इस फोर्ट के पार्ट के 2 सेपरेटली बनाए गए हैं लिविंग एरिया के हिसाब से। Brahmins are veg and Rajput is sometime non-veg. That's a reason the 60% Brahmins live here and 40% Rajput live there. इस फोर्ट का जो मेन चौक है, इस चौक को अनाउंस करते हैं दशहरा चौक। दशहरा एंड गणगौर, द बिगेस्ट फेस्टिवल इन राजस्थान। ये 2 फेस्टिवल्स है जो आज भी हम लोग रॉयल फैमिलीज के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आज भी जब दशहरा और गणगौर हम लोग मनाते हैं तो जैसलमेर के राजा आते हैं और सामने बैठते हैं व्हाइट मार्बल के सिंहासन के ऊपर में। उस व्हाइट मार्बल के सिंहासन के ऊपर जैसलमेर के राजा एंड स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ की रॉयल फैमिलीज बैठती है। जिस जगह पर अपन खड़े हैं यहाँ पर लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता है। एंड बिफोर 1974 जब हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के रूल्स को हम लोग फॉलो करते थे, तब दशहरा और गणगौर के टाइम पर होता था सैक्रिफाइस, बलि पर था। बलि होता था बफेलो एंड गॉड का। बिफोर 1974 यहाँ पर बफेलो और गॉड का जब सैक्रिफाइस होता था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने सैक्रिफाइस पर बैन कर दिया। आज भी हम लोग ये दशहरा और गणगौर सेलिब्रेट करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर सैक्रिफाइस किया जाता है, पर वो गांवों में होता है प्राइवेटली। जैसलमेर के प्रेजेंट किंग है, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी। 15 जनवरी 2021 को उन महारावल का राज तिलक किया गया है। जैसलमेर में आज भी रॉयल फैमिलीज की वैसे ही रेस्पेक्ट होती है जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा। 15 जनवरी 2021 को जब पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था, तभी उनका राज तिलक देखने के लिए इस चौक के अंदर में 10,000 लोग मौजूद थे। कोई भी छत आपको खाली नहीं मिलेगा, कंटिन्यू लोग खड़े हुए मिलेंगे। ये जैसलमेर में रॉयल फैमिलीज का क्रेज है हमारे यहाँ पर आज भी। फाउंडर ऑफ जैसलमेर, इस किंग नेम इज महारावल जैसल। 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल ने इस फोर्ट को स्टार्ट किया था। ये जो फोर्ट है टोटली मेड बाय ऑन हिल्स, एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। ओल्ड टाइम में सिक्योरिटी के हिसाब से फोर्ट हमेशा पहाड़ के ऊपर बनाए जाते थे। पहाड़ को संस्कृत लैंग्वेज में अनाउंस करते हैं मेरू, और किंग का नाम है जैसल। तो जैसल प्लस मेरू इज कॉल्ड जैसलमेर। तो प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से इस फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं, और जैसलमेर प्रेजेंट टाइम डिपेंड ऑन टूरिस्ट 80%। तो दैट्स अ रीजन आज भी इस फोर्ट के अंदर में 45 शॉप्स, 35 रेस्टोरेंट्स और 25 होटल्स मिलेगा इस किले के अंदर। इस किले की कोई भी लोकल स्ट्रीट कवर करोगे या लास्ट कॉर्नर में भी आप जाओगे
लेकिन आपको रिटर्न वापस इस चौक में आना ही पड़ेगा, बिकॉज फोर्ट में आने और जाने का एक ही रास्ता है। और ऊपर अप साइड में रॉयल फैमिलीज की दो प्रॉपर्टीज है, द पार्ट ऑफ किंग पैलेस एंड राइट साइड द पार्ट ऑफ क्वीन पैलेस। एंड सी द बिटवीन डिफरेंसेस। बाहर खड़े हो जब आप इसको नोटिस करोगे तो दोनों का आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट दिखाई देगा। किंग पैलेस में आपको देखने को मिलेगी बिग बालकनीज, बिग विंडोज और वॉकिंग गैलरीज, बट क्वीन पैलेस में नो बालकनी, ओनली स्मॉल विंडोज, बिकॉज ओल्ड टाइम में क्वींस हैव अ कर्टन सिस्टम। कि हमारे यहाँ पर जब भी राजस्थान में जब कोई फेस्टिवल्स होता था तो रानियों को अलाउड नहीं होता था कि बिना घूंघट के वो पब्लिकली प्लेस पर आ सके। तो जब भी फेस्टिवल्स के टाइम पर रानी अंदर बैठे बाहर सबको नोटिस कर सकती है, पर कोई भी आम जनता है, कोई भी मेंस रानी को अंदर बैठे नोटिस नहीं कर सकता है। ओल्ड टाइम में एक फेस्टिवल होता था गणगौर, जो हम लोग जब मनाते थे तो रॉयल फैमिलीज के राजा और रानियां पब्लिक के सामने जब फेस होती थी तो ये सेंटर फ्रेम यूज की जाती थी। सो ओपन झरोखे में राजा खड़े होते थे और जो क्लोज फ्रेम है 3 इधर और 3 उधर, वहां पर जैसलमेर की रानियां खड़ी होती थी। अगर आप लोगों को आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है तो ओपन झरोखे का आर्किटेक्चर देखिए, 99 पिकॉक बनाया हुआ है, मोर है तो डिजाइन किया हुआ है। फर्स्ट अपन एंट्रेंस करेंगे रॉयल फैमिलीज की प्रॉपर्टीज में, किंग पैलेस में, जिसका टिकट है 200 रुपीज पर ईच। आइए। ये हमारे जैसलमेर की राजा थे जिनका 28 दिसंबर 2020 को देहांत हुआ था। ये करंट राजा है हमारे जैसलमेर के। बिफोर किंग टाइटल इज युवराज, नाउ स्टिल इज जैसलमेर किंग, नाउ टाइटल इज महारावल। अभी इनका एज है 31। इनका लिविंग है वो फोर्ट के बाहर में। अपन ने जो भी टिकट लिया है यहाँ से वो सारा कलेक्शन राजा के पास जाएगा। आइए पहले टिकट चेक करवाते हैं यहाँ से। आप लोग जैसलमेर घूमने के लिए आए हो तो जैसलमेर को 2 नाम से जाना जाता है। पहला, आप लोग जिस नाम से वाकिफ है उसको कहा जाता है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, बिकॉज हमारे यहाँ के जो स्टोन है जब इस पर धूप पड़ता है तो ये सिटी सोने की तरह चमकती है। द सेकंड नेम, द वेरी ब्यूटीफुल नेम, सिटी ऑफ बालकनीज, झरोखों की नगरी कहा जाता है। कोई भी हाउस, कोई भी आप हवेली और पैलेस विजिट करोगे तो मोस्ट ऑफ द फ्रंट साइड में आपको झरोखे बनाए हुए मिलेंगे। जैसलमेर का फोर्ट 2 कारण से मशहूर है। पहला, ये लिविंग फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। दूसरा, इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन है। इस फोर्ट का जितना भी आप कंस्ट्रक्शन नोटिस करोगे पुराने टाइम का, वो विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट और विदाउट वाटर कंप्लीट किया हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में स्टोन में होल्स करके आयरन डाल के लॉक किया जाता था। इंटरलॉकिंग सिस्टम इज वेरी फेमस इन अफगानिस्तान। वहां के मंगोलियन पीपल्स करते थे और वर्कर्स को हायर किया जाता था। 1 टाइम फूड पर उन्होंने पूरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एक झलक देखना इंटरलॉकिंग सिस्टम का, झरोखे को नोटिस कीजिए। ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। इसका एक क्वालिटी है, इस पार्ट को खोलकर आप अपने हाउस के फ्रंट साइड में लगाना चाहते हो तो ये पार्ट एक एक करके खुलेगा, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। 16th सेंचुरी में महारावल गज सिंह ने बनाया था अपनी 19 क्वींस के लिए। इसके ऊपर जो आप आर्किटेक्चर डिजाइन नोटिस करोगे वो झुमके का डिजाइन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर में ओल्ड टाइम रेगिस्तान की वजह से फूल, पत्तियां, फ्लावर्स नहीं था, तो हर वॉल के आप आर्किटेक्चर के हिसाब से नोटिस करोगे तो सारा ज्वेलरी डिजाइन मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए। फर्स्ट अपन एंट्रेंस करते शस्त्रालय। आओ। राजस्थान में आप कोई भी हवेली या पैलेस विजिट करोगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से 2 चीज कॉमन मिलेगा। पहला होगा कि हर एक गेट का हाइट छोटा होगा और दूसरा होगा कि यहाँ पर हर एक एंट्रेंस डोर के भूल-भुलैया बनाए होंगे रास्ते। ओल्ड टाइम में सिक्योरिटी के हिसाब से कितनी भी सारी सेना हो, जब पैलेस और हवेली पर अटैक किया जाए तो हर एक सैनिक अपना सिर झुकाकर अंदर एंट्रेंस कर सके और राजा के सिपाही वेट करके उनका सिर इजीली कट कर सके। और ओल्ड टाइम में कोई भी जासूस आए तो लोगों को देखकर एंट्री कर ले पर उसको एग्जिट रास्ता ना मिले, इसलिए भूल-भुलैया द्वार बनाए जाते थे। तो फर्स्ट माइंड योर हेड। अंदर में जितने भी आर्मरीज है बिफोर 19th सेंचुरी हमारे जैसलमेर के सिपाही इनको यूज करते थे, पर आज के टाइम में केवल एक म्यूजियम का हिस्सा है। यहाँ नोटिस कीजिए आप लोग, इसको बोलते खुखरी। तो खुखरी इज वेरी फेमस इन नेपाल। हमारे जैसलमेर की जो राजमाता है, प्रेजेंट किंग की मदर, बिलोंग टू नेपाल रॉयल फैमिलीज। वो काठमांडू की राजकुमारी है। तो नेपाल वालों ने यहाँ के रॉयल फैमिलीज को गिफ्ट किया हुआ है। हेलमेट पुराने टाइम में वॉर के टाइम पर यूज करते थे, और ये जो कटार एज ए सेफ्टी रीजंस राजा अपने पास में रखते थे। इस पैलेस के अंदर में कोई भी अपन रूम विजिट करेंगे, हर एक रूम का एक चीज कॉमन मिलेगा, वो होगा इसका छत।
तो टोटली मेड बाय वुडन, लकड़ी पर बनाया होगा। इसके ऊपर 5 मंजिल और है जहां अपन विजिट करने जाएंगे। तो टोटली बैलेंस ऑन वुडन, लकड़ी का छत इसलिए बनाया जाता था कि पुराने टाइम में जैसलमेर का क्लाइमेट था 50-52, तो हाउ टू सर्वाइव, तब हमारे यहाँ पर छत लकड़ी का और आंगन मिट्टी और गोबर का बनाते थे। तो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा फील होता था। ऐसे जैसलमेर में जनरेशन बाय जनरेशन लोग क्लाइमेट से सर्वाइव करते आ रहे थे। बिफोर 1974 जब हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के रूल्स को फॉलो करते थे, तब हमारे यहाँ पर सेक्रीफाइस इन तलवार से यूज किया जाता था। ये कभी भी वॉर पे नहीं जाती थी, हमेशा सेक्रीफाइस के लिए यूज की जाती थी। तब इसका जो मुट है वो पूरा चांदी पर बनाया हुआ है, सिल्वर पे। पास में रखा हुआ है गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है गुप्त रूप से यूज किया जा सके। तो यूज लाइक ए स्टिक, एक छड़ी के जैसे यूज करते थे, और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इसके अंदर तलवार छुपा के रखते थे। यह है कोड़े और चाबुक, दोनों में डिफरेंस है। चाबुक यूज करते थे कैमल और हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए, और कोड़े यूज करते थे ओल्ड टाइम में अपराधियों को सजा देने के लिए। जो बीच में व्हाइट कलर का कोड़ा आप लोग नोटिस करोगे जिसमें फ्लावर पेंटिंग्स है, वो कोड़ा है जो पूरा कैमल बोन का बना हुआ है, ऊंट की हड्डी का। बारूद का कॉपी है, ब्लैक हिरन के सींग का कॉपी है, जो ओल्ड टाइम में ब्लैक हिरन जैसलमेर की बॉर्डर पर पाए जाते थे। ये अंदर से बहुत ही ठंडे होते हैं, अभी ओल्ड टाइम में बारूद सेफ्टी के लिए इसके अंदर रखा जाता था, क्योंकि जैसलमेर का क्लाइमेट बहुत ज्यादा रहता था। अगर आप लोग बारूद खुला रखोगे तो ब्लास्ट होने का डर रहता था। ये 1980 का ये देसी कट्टा है, 1980 का। जैसलमेर का सबसे छोटा पिस्टल, इट्स लुक लाइक पॉकेट पिस्टल। रॉयल फैमिलीज के मेंस इसको ओल्ड टाइम में हमेशा अपनी टर्बन के अंदर छुपा के रखते थे, क्योंकि राजस्थान में टर्बन को शान माना जाता है। अगर आप लोग ओल्ड टाइम में राजस्थान विजिट करने के लिए आते तो सिक्योरिटी के हिसाब से पूरे आपके बॉडी का चेकिंग हो सकता था, पर टर्बन नहीं उतारते थे। ये कॉइन्स के ऊपर स्टैम्प के निशान लगाने के लिए, ये कारतूस बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड ओपीएम बॉटल, अफीम। तो आज भी हमारे पर मेंस और वुमेन्स ओपीएम का सेवन करते हैं लाइक ए मेडिसिन। बिगेस्ट गन कह सकते हो आप इसको बोलते हैं कैमल गन। ओल्ड टाइम में एक जैसलमेर भी ऐसा शहर था जहाँ कैमल्स के ऊपर बैठकर हंटिंग, शिकार किया जाता था। तो कैमल्स के ऊपर 2 आदमी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। पहला आदमी आगे से पकड़ता था और दूसरा आदमी पीछे से पकड़ता था। आगे वाला निशाना लगाता था और पीछे वाला फायर करता था। इसको एक हिंदी मुहावरे की तरह यूज कर सकते हो आप लोग, कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। ये संगीन है, इसको गन के आगे लगाकर यूज किया जाता था। अचानक अगर आपके पास गोला बारूद खत्म हो जाए तो इसके द्वारा दुश्मन से आप लोग लड़ सकते हो। ये पास में अंकुश है, एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसे हाथी की नेक पर चुबा के इसको कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि हाथी का सबसे सॉफ्ट एरिया उसका नेक होता है। ये भाले का मुट है, इसको भाले के आगे लगाकर पॉइजन में डुबाकर दुश्मन या शिकार को मारने में यूज किया जाता था। इस सामने वाला अगर घाव से ना मरे तो पॉइजन से मर जाए। आप लोग जैसलमेर में कोई भी हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी विजिट करने जाओगे तो रॉयल फैमिलीज का यहाँ पर आपको सिंबल मिलेगा, वो मिलेगा चांद का, क्योंकि जैसलमेर की रॉयल फैमिलीज चंद्र वंशज है। यू विजिट जोधपुर, जयपुर एंड उदयपुर, वहां पर सूर्य का सिंबल मिलेगा, क्योंकि वहां की रॉयल फैमिलीज सूर्य वंशज है। दोनों में डिफरेंस रहेगा। चंद्रवंशी बिलोंग टू श्री कृष्ण जनरेशंस एंड सूर्यवंशी बिलोंग टू श्री राम जनरेशंस। ये धनुष का जो आकार दिया हुआ है ये पूरा मैंगो वुड का बना हुआ है, आम की लकड़ी का। ओल्ड टाइम में फ्लेक्सिबल तौर पर हमेशा धनुष आम की लकड़ी पर बनाए जाते थे। आइए अब हम चलेंगे दीवान खाना। ये हमारे जैसलमेर का रॉयल थ्रोन है, राज सिंहासन। जैसलमेर में जब भी कोई नया राजा बनेगा या बन चुका है, इसी राष्ट्र से बैठकर उसका राज तिलक किया जाएगा। लास्ट इसका यूज हुआ है 15 जनवरी 2021 को, जब महारावल चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक किया गया था। राज तिलक हमेशा 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर किया जाता है जिसमें हेड ऑफ द फैमिलीज अपने थंब को कट करके ब्लड से राज तिलक करती है, और सेकंड राज तिलक होता है जो ब्राह्मण्स करते हैं, जो इस पैलेस के बाहर में व्हाइट मार्बल का सिंहासन अपन देख के आए, वहां पर किया जाता है। इस रॉयल थ्रोन के ऊपर स्वॉर्ड है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ के राजा अभी भी जिंदा है। अगर राजा जिंदा हो तो राज सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहेगा। कुर्सी, टेबल, सिंहासन टोटली मेड बाय सिल्वर, वो चांदी पर बनाए गए हैं। और सिंहासन के पीछे आप लोग जो छत्र देख रहे हो, जिसको बोलते हैं कृष्ण मेगांबर छत्र, उस छत्र के ऊपर में आज भी 14 kg गोल्ड चढ़ा हुआ है।
14 किलो सोना है। उसका कोई भी पार्ट आप नोटिस करोगे तो सोने पर बनाया होगा, चाहे सोने की पत्तियां देख लो, सोने का डन, कपड़े के ऊपर सोने की कढ़ाई, ऊपर वाला मुठ पूरा सोने का, टोटली मेड बाय गोल्ड। ये 250 साल पुरानी बंदूक है, 250 ईयर ओल्ड। ओल्ड टाइम में भी बंदूक को यहाँ पर रखा जाता था, क्योंकि यहाँ से आपको एंट्रेंस गेट इजीली नोटिस कर सकते हो। सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर बंदूक लगाई जाती थी। इसको एक टाइम पर एक ही गोली बाहर निकल सकती है, क्योंकि ये बारूद से चलने वाली लॉकिंग सिस्टम गन है। ये इसका नीचे में ट्रिगर दिया हुआ है, स्टैंड गन है, इसको स्टैंड के सारे घुमाए के भी यूज कर सकते हैं पुराने टाइम में। सी द बैक साइड, ओल्ड टाइम का अनाउंसमेंट बालकनी। रॉयल फैमिली के थ्रू लोकल पब्लिक को जब भी कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता था तो इस बालकनी को यूज किया जाता था। बालकनी को 2 रीजन से यूज होता था। फर्स्ट, इसमें कोई एक सुख सूचना और दुख सूचना, दोनों में फर्क होता था कि कोई भी जब सुख सूचना होती थी उसमें डंका बजाकर अनाउंसमेंट करते थे। अगर वॉर के चांसेस रहते थे तो उसमें बुगुल बजता था। इस आप लोकल नेम जो उसका नोटिस करोगे वो है रणभेदी। रण का मतलब युद्ध और भेदी का मतलब आवाज। इस किले के बाहर जो भी आप लोग पब्लिक नोटिस करोगे वो आज से 200 साल पहले बसाया हुआ है। बिफोर 18th सेंचुरी जैसलमेर में केवल फोर्ट मतलब केवल किला, जिसमें राजा और प्रजा इस फोर्ट के अंदर में रहते थे। प्रेजेंट टाइम में इंडिया का एकमात्र फोर्ट है जिसमें पब्लिक अंदर रहती है और राजा बाहर रहते हैं। और ये छोटे छोटे विंडोज ओल्ड टाइम के यूसी सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो फोर्ट में आने और जाने का रास्ता। इस फोर्ट में एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रास्ता है। तो यहाँ से आप 4 गेट नोटिस कर सकते हो कि कौन आया जा रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता था तो सीधा रॉयल फैमिलीज के पास में सिपाही पहुंच जाता था। यहाँ से अभी अपन एंट्रेंस करेंगे त्रिपोलिया। 3 का मतलब होता है 3, और राजस्थान में गेट को पोल बोलते हैं। अंदर में 3 गेट बना हुआ है, तभी आउटसाइड लिखा हुआ है त्रिपोलिया। ये 3 गेट आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग नोटिस कर सकते हो फोर्ट में आने और जाने का रास्ता इजीली नोटिस किया जा सकता है। यही एक रास्ता है जहाँ से आप लोग अंदर आए, यहीं से आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आपने जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के किले नोटिस किए होंगे, उन किलों के बाहर में खूब सारी नालियां बनाया होता है। पुराने टाइम में नालियों का वो लोग यूज करते थे, गर्म पानी डालकर दुश्मन पर फेंका जाता था। पर हमारा जैसलमेर पुराने टाइम का एक प्रॉपर रेगिस्तान था, डेजर्ट था। इस तरीके से पानी को वेस्टेज करने का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तभी हमारे यहाँ पर स्टोन्स को हथियार बनाया हुआ है। वो राउंड स्टोन्स जो आप लोग दीवार के ऊपर नोटिस करोगे, वो राउंड स्टोन पुराने टाइम के ओल्ड वेपन्स है, जो हमारे यहाँ पर जब भी वॉर होता था और ऊपर चढ़ते सैनिकों के ऊपर में ये राउंड स्टोन्स फेंके जाते थे। और यहाँ से जैसलमेर के पहले राजा का पिक्चर आप नोटिस कीजिए, जिन्होंने इस किले का नींव रखा था 12 जुलाई 1156 में। करंट टाइम में ये राजस्थान का 2nd नंबर ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़, जो 1050 साल पुराना है और उसका एरिया भी काफी ज्यादा फैला हुआ है। जैसलमेर का फोर्ट है 870 ईयर ओल्ड है। इसका जो एरिया है 3.1 किलोमीटर एरिया है। ये फेमस फोर्ट है बिकॉज ये लिविंग फोर्ट है। इस किले में आज भी लोग रहते हैं। इसी हिसाब से ये फोर्ट 24 घंटे खुला मिलेगा। देखे जाने वाले जो मॉन्यूमेंट्स है वो टाइम के हिसाब से बंद हो जाते हैं, पर इस फोर्ट में आप कभी भी एंट्रेंस से एग्जिट कर सकते हो। किंग्स के जितने भी आप लोग पिक्चर नोटिस करोगे, साइड पोजिस पिक्चर इज टोटली इमेजिनेशंस कि राजा ऐसे हो सकते हैं। जब आगे से फ्रंटेज वाले स्टार्ट होंगे वो सब ओरिजिनल पिक्चर्स है। तो जस्ट लुक एंड राउंड, यहां से ओरिजिनल पिक्चर स्टार्ट है। ये जैसलमेर हिस्ट्री के सबसे डेंजरस किंग, सबसे खतरनाक राजा, जिनका नाम था महारावल सालीवान सिंह, डेंजरस थे दिखने में। इन महारावल का हाइट था 7.5 फीट, 7.5 फीट इनका हाइट। इनका चौड़ाई अप्रोक्स 3 फीट चौड़ाई था और इनका वजन भी बोलते हैं कि कोई 200 and 250 केजी इनका वहां तक का वजन था इनका। इनके लिए जो प्लस पॉइंट ये रहा हुआ है, इनका पूरा जो जर्नी है, जीवन काल, वो किले के बाहर बीता हुआ है मंदिर पैलेस में, क्योंकि इस पैलेस का जो गेट का हाइट है वो इनके लिए कंफर्टेबल नहीं था। तभी उस पैलेस का निर्माण इनके लिए करवाया गया था। ये राजा कैसे रहे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, इसके लिए एक ऊपर में एक नाइट गाउन रखा हुआ है इनका, जो आप देख के इमेजिनेशन कर सकते हो कि राजा कैसे दिखते होंगे। एक हमारे जैसलमेर के राजा थे जिनका 28 दिसंबर 2020 को देहांत हो गया था। ये अपने टाइम के इंडिया इज मोस्ट हैंडसम एंड स्मार्ट किंग रहे हुए। इनके लिए इनको बुक्स के हिसाब से इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है। जब आप राजस्थान में एंट्रेंस करते हो तो राजस्थान में हर एक राजाओं के डिफरेंट टाइटल्स है। यू विजिट जोधपुर तो किंग टाइटल इज महाराजा। यू विजिट जयपुर तो किंग टाइटल इज सवाई। यू विजिट उदयपुर तो किंग टाइटल इज महाराणा। यू विजिट बीकानेर तो किंग टाइटल इज राव।
फिलहाल अभी आप जैसलमेर में हो, तो हमारे जैसलमेर में राजा का टाइटल लगता है महारावल, एंड दिस इज द प्रेजेंट किंग ऑफ जैसलमेर, अभी के राजा, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी। इनका राज तिलक हुआ है 15 जनवरी 2021 को। अभी राजाओं में करंट टाइम में 44 जनरेशन चल रही है, 44वीं पीढ़ी। अपन जो भी टिकट दे के आए सब इनके पास जाएगा। ये पैलेस इनके अंडर में है। इनका जो लिविंग है वो फोर्ट के बाहर है, मंदिर पैलेस में, नियर टू हनुमान सर्कल। एंट्रेंस करेंगे अपन गज विलास में। इसको बोलते हैं गज विलास। 16th सेंचुरी में महारावल गज सिंह ने इस पार्ट को बनाया था। ओल्ड टाइम में रॉयल फैमिलीज के मेंस का एंटरटेनमेंट होता था। फर्स्ट हंटिंग, शिकार। सेकंड, पैलेस के अंदर में एक ऐसा पार्ट बनाया जाता था जिसमें वो एंजॉय कर सके, डांस दे सके, नृत्य देख सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ओल्ड टाइम में जैसलमेर की बेस्ट डांसर्स यहाँ पर परफॉर्म करती थी, इस चौक के अंदर में। सामने में रॉयल फैमिलीज के गेस्ट बैठते थे। ओल्ड टाइम के दीवान्स, मंत्री, सेनापति सब यहाँ पर बैठते थे। जैसलमेर के फेमस म्यूजिशियन वो सामने में बैठते थे। सिक्योरिटी के हिसाब से राजा इस विंडो के अंदर बैठते थे। इस पूरे पार्ट के अंदर में ऐसी कोई फ्रेम नहीं जहां पर रानियों को बैठना अलाउड हो, तो रानियां हमेशा कर्टन सिस्टम के हिसाब से ऊपर बैठती थी। ये जो फ्रेम्स में यहां पर रानियां बैठती थी, सेंटर में आप लोग जो लोहे के एंगल्स देख रहे हैं, इसमें कर्टन सिस्टम का यूज किया जाता था। पर्दा, एक ट्रांसपेरेंट पर्दा होता था जिसमें रानियां ऊपर बैठे नीचे सबको देख सकती थी, पर कोई भी व्यक्ति नीचे बैठा हुआ रानी को नोटिस नहीं कर सकता था। ये इसका क्वालिटी है। सामने में पालकी है। अगर ओपनली इसमें ट्रेवल किया जाता था तो केवल प्रिंस ट्रेवल करता था। अगर इसके ऊपर कर्टन होगा तो प्रिंसेस और क्वींस के लिए ट्रेवलिंग यूज की जाती थी। ये लकड़ी का पालकी है, इसके ऊपर चांदी का परत चढ़ा हुआ है, क्योंकि चांदी का जो प्रॉपर पालकी होगा तो काफी हैवी रहेगा, भारी रहेगा, उसको उठाने में तकलीफ होगा ज्यादा। आइए, इस पार्ट को बोलते हैं अखे विलास। अखे यहाँ के राजा का नाम था, महारावल अखे सिंह। उन्होंने इस पार्ट को बनाया था। इस पार्ट का दो कारण से यूज किया जाता था। फर्स्ट, यहाँ पर बिगेस्ट फेस्टिवल होली सेलिब्रेट की जाती थी, केवल लेडीज के लिए। उनमें केवल क्वींस और उनके फ्रेंड्स होती थी। यहाँ पर होली प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता था। जेंट्स में केवल राजा अलाउड थे। दूसरा, ओल्ड टाइम जैसलमेर इज अ पार्ट ऑफ डेजर्ट, एक रेगिस्तान था। तो हमारे यहाँ पर चाहे रॉयल फैमिलीज हो, चाहे पटवा सेठ लोग हो, चाहे आम पब्लिक हो, सब लोग यहाँ पर एक ऐसा पार्ट बनाते थे हाउसेज, हवेलीज और पैलेस के अंदर में, जिसमें वाटर स्टोर किया जा सके। ओल्ड टाइम में 3 छतों से होकर पानी आता था। यहाँ पर नीचे नाली के जरिए जाकर पानी को स्टोर किया जाता था। एक जैसलमेर में ओल्ड टाइम में ऐसा दौर था, ऐसा पीरियड था, जब हमारे यहाँ पर एक बकेट पानी को लोग 3 टाइम यूज करते थे। द फर्स्ट यू टेक के बाद, पहले आप उस पानी से नहा लीजिए। द सेकेंड यूज, आप उस पानी को अपने कपड़े को साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड थर्ड, उस पानी से आप लोग अपने घर की साफ सफाई भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग 4 टाइम पानी को वापस बचा सकते हो तो प्लीज 4 टाइम उस पानी को वापस बचाइए, क्योंकि 4 टाइम यूज होगा। उसमें गोबर और मिट्टी मिलाकर घर में लेपन किया जाता था। ऐसे ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर वाटर को रिसाइकल किया जाता था। एंड सी द वुडन हॉर्स, बिफोर 14 ईयर्स हमारे यहाँ के रॉयल प्रिंस इसको एक टॉयज के रूप में यूज करते थे। एक पुराना ऐसा खिलौना जिनसे उनको टीच किया जाता था कि रियल घोड़े के ऊपर कैसे वो सवारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जैसलमेर इज वेरी कंफर्टेबल, आपका जर्नी काफी इजी रहा होगा। आपके पास में प्राइवेट गाड़ी है, ऑप्शंस में बस है, ट्रेन है और फ्लाइट्स भी है। पर पुराने टाइम में जैसलमेर आना एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था। हमारे यहाँ का टेम्परेचर था 50-52। सेकंड, खाने पीने का कमी। तीसरा, 150 किलोमीटर डेजर्ट एरिया। तो ओल्ड टाइम में हमारे कवि ने यहाँ पर लकड़ी के घोड़े पर एक कहावत लिखा हुआ है कि ओल्ड टाइम में अगर आपको जैसलमेर आना है तो घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान। इट मीन्स कि घोड़ा कीजिए लकड़ी का जो आते समय घास और पानी ना मांगे। पिंड कीजिए पाषाण, आपका ये जो पेट है इसको पत्थर के समान मजबूत कर दो जिसको भूख और प्यास फील ना हो। बख्तर कीजिए लोहे का, बॉडी लाइक ए आयरन, जो 150 किलोमीटर डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, बीच में टायर्ड फील ना हो। फिर देखोगे जैसान, फिर आपको जैसलमेर शहर देखने को मिलेगा। बट आज के टाइम में जिस हिसाब से आप लोग जैसलमेर की जर्नी फील कर रहे हो, हमारे यहाँ का खान पान, हमारे जैसलमेर की जीवन शैली चेंज हो गई है। तो आज के टाइम में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ पर पानी का, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल आता है पंजाब से होकर, बीकानेर से होकर जैसलमेर। तो आज के टाइम का कहावत भी चेंज हो गया है
कि घोड़ा गाड़ी छोड़कर सीधी भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लोगे ये त्रिकुटगढ़ जैसान। और ओल्ड टाइम में जब हम लोग दशहरा और गणगौर के फेस्टिवल के टाइम पर एक हेरिटेज वॉक निकलती थी इस फोर्ट से लेकर गढ़ीसर लेक तक, तो हेरिटेज वॉक के साथ में ये जो रॉयल फैमिलीज के अम्ब्रेलाज है ये राजा के पीछे लगाए जाते थे, केवल और केवल इसमें किंग यूज करते थे। इसके बाद अपन चलेंगे स्टैचू रूम, मूर्ति का कक्ष है, इसमें गेट छोटा बना हुआ, सिर का ध्यान रखना। ये पुरानी टाइम के स्टैचू रूम है, एक मूर्ति कक्ष। ये 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की प्रतिमाएं हैं सारी, तो जैसलमेर के सैंड स्टोन्स पर बनाई गई है। ये सारी प्रतिमाएं खंडित है, यानी कि इनका कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई भाग टूटा हुआ है, इसीलिए कभी अच्छे काम में यूज नहीं किया जा सकता है। इन सारी प्रतिमाओं में सबसे इंटरेस्टिंग स्टैचू ये वाला है। ये मेंस आप लोग जो देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है। आपने कभी भी श्री राम जी को किसी आपने सीरियल के अंदर में या और किसी प्रतिमा के अंदर में नोटिस किया होगा, या तो वो क्लीन से हो या ज्यादा से ज्यादा उसमें मूंछ मिलेगा। बट ये विद बियर्ड जो स्टैचूज है श्री राम का, ये काल्पनिक पर आधारित है, काल्पनिकता पर, कि ओल्ड टाइम में जब श्री राम जी वनवास में गए होंगे तो साथ में उनके बार्बर नहीं होगा, तो ये वनवास का उनका इमेजिनेशन स्टैचू बनाया हुआ पूरा। ये सारी खंडित स्टैचूज है, ये सारी जो स्टैचूज है ये गिफ्टेड है, और लेकिन इसका कोई अच्छे काम में यूज नहीं किया जा सकता। नाउ वी आर गोइंग टू द स्टैम्प कलेक्शन। ये सारे स्टैम्प कलेक्शन है बिफोर 1947 के सारे कलेक्शन है, सारे तो राजाओं की मोहर से सब यूज किए जाते थे। ये सारे ओल्ड टाइम में जैसलमेर ना तो मारवाड़ का ऐसा था ना ही मेवाड़ का ऐसा था। जैसलमेर ओल्ड टाइम में एक प्रॉपर डेजर्ट था, रेगिस्तान था। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा इशू पानी का था, उसी वजह से हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी ये सब नहीं होता था। लेकिन जैसलमेर को एक गॉड गिफ्ट हुआ कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो सिल्क रूट था, बिजनेस रूट, जो सेंट्रल एशिया चाइना से स्टार्ट होकर उसका एंड था काबुल, कांदार, इराक, अफगानिस्तान, उसके आगे तक तो जैसलमेर से होकर गुजरता था। यहाँ के लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सिल्क रूट के दौरान हमारे यहाँ पर चांदी, पैचवर्क, कैमल वूल के शॉल्स, कैमल लेदर, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर व्यापार होने लगी, ओपीएम, मसाले, ड्राई फ्रूट्स। इसी वजह से जैसलमेर का यहाँ पर रोजगार यहाँ पर स्थापित हो गया, चलने लगा रोजगार। 1947 के बाद में यहाँ पर सिल्क रूट बंद हो गया बिकॉज ऑफ पार्टीशन। तभी हमारे आगे जितने भी पहले बिजनेसमैन लोग रहते थे वो धीरे धीरे जैसलमेर को छोड़ते चले गए। ये करेंसीज आप नोटिस करोगे तो करेंसी सारी यहाँ पर जैसलमेर की, बीकानेर, जोधपुर, हर एक राजा के अपने अपने माहौल के हिसाब से हर एक डिफरेंट करेंसी यूज करते थे पुराने टाइम में। जैसलमेर ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर जितना भी बिजनेस रूट होता था वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक की तरफ ज्यादा होता था। इसी वजह से आज भी हम लोग जब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं किसी से, लोकल लैंग्वेज में आप टच सुनोगे हमारा, तो उसमें 60% तो मारवाड़ी होगा, बट 40% उसमें सिंधी टच होगा लोकल लैंग्वेज में। यही कारण है कि बिजनेस रूट्स के हिसाब से हमारे यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर कैचअप पावर उस हिसाब से बन गया है। आई इस पार्ट को बोलते हैं रंग महल। ये इस पैलेस का आप लोग सबसे खूबसूरत रूम इस पार्ट को कह सकते हो, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल कलर्स, नेचुरल कलर्स यूज किए हुए, सारे हैंड पेंटिंग से ये सारी। ये पैलेस 170 सालों से बंद था, तभी इतना हाई लेवल पर इसका आपको मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट आज भी ये रूम वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, आज भी कलर वैसे के वैसे इसके चमकदार मिलेंगे आपको। ये सारी पेंटिंग्स एंड पेंटिंग्स अभी पुराने टाइम में कोई ना कोई रीजन था। पीछे में श्री कृष्ण जी का पेंटिंग है, तो श्री कृष्ण जी की लीला यहाँ पर दिखाई गई है। श्री कृष्ण जी का पेंटिंग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ की रॉयल फैमिलीज कृष्ण वंशज है। हिंदू कम्युनिटी में एज ए गुड लक फर्स्ट गॉड अनाउंस की जाते हैं, वो है गणेश जी। तो यहाँ पर आपको गणेश जी का भी स्टैचू देखने को मिलेगा। हर हिंदुओं के घर पर एक सुखी परिवार के हिसाब से जो तस्वीर होगी या पोस्ट कार्ड होगा वो शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का जरूर होगा घरों के अंदर में। उसके बाद राजपूतों के तीर्थ स्थल होते हैं द्वारका, मथुरा और नादवारा। ये नादवारा के श्रीनाथ जी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी आप लोग ऊपर में ग्लासेस नोटिस करोगे, ये सारे ग्लासेस वर्ल्ड एज मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लासेस और सबसे ब्यूटीफुल ग्लासेस बनते हैं वो बेल्जियम में बनते हैं। ये सारे बेल्जियम ग्लासेस है जो यहाँ पर लाए गए हैं। पुराने टाइम में इस रूम का एक यूज होता था कि यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के जो भी स्पेशल गेस्ट आते थे उनको यहाँ पर एक नाइट के लिए जरूर स्टे करवाया जाता था, एक रूम का फील ले लाने के लिए। आइए इसके बाद अपन चलेंगे जैसलमेर के सबसे टॉलेस्ट किंग का नाइट ड्रेस देखने, जिनका हाइट था 7.5 फीट। आइए ये जैसलमेर के टॉलेस्ट किंग का नाइट ड्रेस है, जिनका हाइट था 7.5 फीट, इनका चौड़ाई अप्रोक्स 3 फीट और इनका वजन 250 kg।
राजस्थान के 3rd नंबर राजा थे हाइट और हेल्थ में पहले चित्तौड़ के राणा कुंभा, जिनकी हाइट थी अप्रोक्स 9 फीट। वो 5 फीट की शिवलिंग की मूर्ति को बैठे बैठे दूध अर्पण करते थे। सेकंड जयपुर के सवाई माधव सिंह, जिनकी हाइट थी अप्रोक्स 8.25 फीट 8.5 फीट। लेकिन थर्ड महारावल शालीवन सिंह 7.5 फीट। मोस्ट पावरफुल किंग अगर नाम आएगा तो नाम आएगा महाराणा प्रताप। राजस्थान में द मोस्ट टॉलेस्ट किंग नाम आएगा तो नाम आएगा राणा कुंभा। ये उनका पूरा बेडरूम है। आप पूरे बेडरूम को नोटिस करोगे तो सबसे आपको इंटरेस्टिंग चीज और क्वेश्चन मार्क चीज मिलेगी, वो मिलेगी बेड के ऊपर में। द किंग इज वेरी टॉल एंड बेड इज वेरी स्मॉल। व्हाई? बिकॉज ओल्ड टाइम में सिक्योरिटी के हिसाब से राजा अपने जो नून वाले बेड होते थे रेस्ट के लिए, वो हमेशा छोटे यूज करते थे, क्योंकि सोते समय घुटनों से नीचे वाले पैर जमीन से टकरा कर सोते थे। अचानक कोई अटैक करेगा तो उठने में सहायता मिलेगा। दूसरा, बेड का हाइट जमीन से बहुत ही कम होगा कि कोई भी वॉरियर्स उनके ऊपर अचानक अटैक नहीं कर सकता है। थर्ड वन, अगर राजा पास में सोते समय आर्मरीज रखकर नहीं सो रहे हैं, अगर राजा के ऊपर अटैक भी कर दिया जाए तो राजा बेड को स्टील की तरह, ढाल की तरह यूज किया जा सके। ओल्ड टाइम में एक राजा की लॉट्स ऑफ क्वींस होती थी, बहुत सारी रानियां। हर एक रानी चाहती थी मेरा बेटा राजा बने। उसी हिसाब से सिक्योरिटी के लिए वो लोग छोटे बेड और खाने पीने यूज के लिए करते थे वो सिल्वर आर्टिकल्स। कोई भी सब्जी में जब आप जहर मिलाओगे, वो सब्जी अगर चांदी की थाली में जाएगी तो जस्ट ए सेकंड उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यही कारण है कि वो सिक्योरिटी के हिसाब से ये सारी टेक्निक यूज करते थे। इसके बाद अपन चलेंगे जैसलमेर के हाईएस्ट पॉइंट पर, जमीन से 250 फीट की हाइट पर। ये जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जमीन से 250 फीट की हाइट पर अभी हम खड़े हैं। जैसे राजस्थान को बोलते हैं रंग रंगीलो राजस्थान, हर एक सिटी की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। यू विजिट जोधपुर तो जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी लेक सिटी, और बीकानेर को बोलते हैं रेड सिटी। कुछ जगह पर आपको कलर्स भी यूज किए हुए मिलेंगे, बट जैसलमेर में कोई कलर कोई पेंट नहीं है। यहाँ का स्टोन यहाँ का आइडेंटिटी है। आप कोई भी होटल्स या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज नोटिस करोगे, हर एक प्रॉपर्टी यहाँ के लोकल सैंड स्टोन से बना हुआ। ये जैसलमेर का आइडेंटिटी बन चुका है। यहाँ से 155 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर लोंगेवाला। 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता जी का मंदिर। 45 किलोमीटर डिस्टेंस पर है डेजर्ट सम, जैसलमेर का हार्ट कह सकते हो आप उसको। और 22 किलोमीटर दूर है यहाँ का हॉन्टेड प्लेस भूतिया गांव। और ये आप नोटिस कीजिए हमारे यहाँ का रॉयल फ्लैग, ये जैसलमेर का रॉयल फ्लैग है। ये जिस भी प्रॉपर्टी पर रॉयल फ्लैग होगा, इट मींस वो प्रॉपर्टी आज भी राजा के अंडर में है। वहां पर राजा के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और ओल्ड टाइम का गढ़ी सर लेक है जो 14th सेंचुरी में महारावल गच्ची सर ने बनाया था। बिफोर 1985 हमारे यहाँ की जितनी भी लोकल जनता आम पब्लिक थी, सारी वहां से पानी कलेक्ट करके अपने घरों में यूज करती थी। बट आज के टाइम में एक आर्टिफिशियल लेक है जिसमें आप चाहते हो बोटिंग कर सकते हो। शाम के टाइम एक लाइट शो भी हो। पश्चिम राजस्थान का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है। ये लास्ट स्टॉप है पश्चिम राजस्थान का। और ये फोर्ट का फर्स्ट एंट्रेंस गेट है। महारावा लखे सिंह, जिन्होंने महारावा लखे सिंह में 1725 में इस फोर्ट को जब लास्ट कंस्ट्रक्शन है, रॉयल फैमिली के थ्रू ये गेट है अखेप्रोल। बाकी इस फोर्ट के अंदर में आज भी 2 कम्युनिटीज रहती है, ब्राह्मीण और राजपूत। तो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो इजीली कि ये राजपूत कम्युनिटी का एरिया है और वहां पर ब्राह्मण्स लोग रहते हैं। लिविंग एरिया सेपरेटली है बिकॉज ब्राह्मण्स इज वेज एंड राजपूत इज समटाइम नॉन वेज, दैट्स द रीजन। अगर आपको इस फोर्ट के अंदर में अगर नॉन वेज की इच्छा हो तो आप इस पार्ट में जा सकते हो, अगर वेज की इच्छा हो तो उस पार्ट में जा सकते हो। अगर आपको मौसम की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओल्ड टाइम में यहाँ पर झंडी लेते थे। झंडी का कपड़ा जिस दिशा की ओर जाता था उसकी अगेंस्ट में आंधी तूफान बारिश हो गया ऐसा अनुमान लगाया जाता था। पुराने टाइम में लोग हवाओं की दिशाओं से मौसम का ज्ञान समझते थे कि जिस दिशा में ओल्ड टाइम में ऐसा मानते थे कि डेजर्ट एरिया में हवाओं के साथ में बारिश इम्पॉसिबल था, तो उसके अगेंस्ट में जैसे भी आपको हवा चलेगा उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर अनाज और पानी का स्टोर किया जाता था। और ये पुराने टाइम का सन डायल है टाइम देखने के लिए। अगर आप सेंटर में लोहे का कील ले लोगे, लोहे का कील का जिस अक्षर पर उसको छाया पड़ेगा उतना समय हुआ है, ये अप्रोक्स टाइम बताता था। अगर राजस्थान के हिसाब से सबसे बड़ा आपको मिलेगा वो मिलेगा जयपुर में जंतर मंतर में, जिसके बाद दिल्ली में मिलेगा
और जहाँ पूरा देश आज भी पता लगा करता है वो MP उज्जैन में, जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको शेड्यूल मिलेगा टाइम के हिसाब से। इट्स कॉल्ड दीवाने आम। पुराने टाइम में आम जनता के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसका सलूशन जैसलमेर के राजा करते थे। इस पार्ट के अंदर में सामने में दरवाजे ओपन करके आम जनता बैठती थी और यहाँ पर जैसलमेर के राजा बैठते थे और दोनों तरफ दीवान लोग बैठते थे। दीवाने आम और दीवाने खास ये मुगल आए उसके बाद में नाम डिवाइडेड हुए। उसके पहले इसको बोला जाता था न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस पूरे पार्ट के अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग आपको चीज मिलेगा, वो मिलेगा ये कार्विंग। सी द ब्यूटीफुल कार्विंग। द कार्विंग लुक लाइक कि जैसे ये लकड़ी के ऊपर काम किया हुआ है, बट ये लकड़ी नहीं है, जैसलमेर का सैंड स्टोन है, पीला पत्थर है। पीले पत्थर के ऊपर इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। इस पूरी फ्रेम को बनने में 1.5 ईयर लगे, 1.5 साल लगा है। इफ यू हैव पेशेंस एंड फोकस देन इस वर्क इज पॉसिबल। अगर आपके पास में धैर्य नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे पेशेंस का काम है। मधुमक्खी से छत्ते से भी बारीक काम यहाँ पर किया हुआ है, जिसमें फ्लावर्स बनाए हुए छोटे छोटे। ये हमारे जैसलमेर का क्वालिटी है कि हमारे पर हाथ का काम कितना खूबसूरत किया जाता है यहाँ पर। यहाँ से अभी अपन विजिट करेंगे रानी का महल, रानी का पैलेस में यहाँ से एंट्रेंस करेंगे। आइए। ये राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल। सामने आप गणगौर माता का स्टैचू देख सकते हो। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती माता। बिफोर 1974 जब हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के हम रूल्स को फॉलो करते थे पुराने टाइम में, तो गणगौर फेस्टिवल किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते थे, इस पेंटिंग के माध्यम से आप लोग पुराना दृश्य देख सकते हो कि हम लोग रॉयल फैमिलीज के साथ में एक हेरिटेज वॉक निकलती थी, जो इस फोर्ट से लेकर गढ़ीसर लेक वॉक को जाता था, जिसमें माता जी को साथ में ले जाया जाता था। वहां पर इनकी पूजा की जाती थी, वापस स्टैचू को लाया जाता था। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें केवल लेडीज पार्टिसिपेट करती है, अनमैरिड और मैरिड वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। सेम लाइक कि करवा चौथ जो 1 दिन का होता है वो पंजाब में फेमस है, पर हमारे यहाँ पर गणगौर होता है 16 दिन का। तो मैक्सिमम टाइम पर यहाँ पर 16 दिन व्रत जो होती है वो कुंवारी औरतें रखती है और 8 दिन व्रत रखती है वो शादीशुदा औरतें रखती है। ये स्टैचू आप नोटिस करोगे तो स्टैचू पर जूम करोगे आप लोग कैमरे के हिसाब से, तो इस स्टैचू को नोटिस आप करोगे तो ये एलिफेंट टीथ पर है, हाथी के दांत पर बना हुआ पूरा स्टैचू। रियल एलिफेंट टीथ है इसके ऊपर में। गणगौर द सेकंड फेस ऑफ पार्वती, जो अभी स्टिल ये फेस्टिवल हमारे यहाँ पर चल रहा है जैसलमेर के अंदर में। ये इस पूरे किले का मॉडल है। इस किले का पुराना नाम है वो है त्रिकुटगढ़। 3 कोणों की पहाड़ी पर बसा हुआ एक ट्रायंगल शेप की पहाड़ी पर, जिसको बोलते हैं त्रिकुटगढ़। लेटेस्ट नेम है इसका गोल्डन फोर्ट। फोर्ट का जो एरिया है लिविंग एरिया, इसमें ब्राह्मण्स पार्ट है और ये सेपरेटली राजपूत पार्ट है। बीच में रॉयल फैमिलीज की 2 प्रॉपर्टीज है, राजा और रानी का पैलेस। किले का फर्स्ट एंट्रेंस गेट है अखेप्रोल, सेकंड है सूरज प्रोल, थर्ड है गणेश प्रोल और लास्ट है हवा प्रोल। ये फोर्ट का मेन स्क्वायर देखोगे आप लोग, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। आप कोई भी गली में जाओगे, लास्ट कॉर्नर में जाओगे, वापस आपको इस चौक में आना पड़ेगा, बिकॉज फोर्ट में आने और जाने का एक ही रास्ता है। यही 4 गेट क्रॉस के आपको अंदर आना पड़ेगा, यही 4 गेट क्रॉस के आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप इस गेट के आकर नोटिस करोगे तो फर्स्ट गेट से सेकंड गेट नहीं दिखेगा। आप सेकंड में आओगे तो सेकंड से थर्ड नहीं दिखेगा। जब आप थर्ड में आओगे, थर्ड से फोर्थ गेट नहीं दिखेगा। ओल्ड टाइम में इसको जो बनाने का तरीका है वो जिग-जैग शेप में बनाया हुआ है। ओल्ड टाइम में सिक्योरिटी के हिसाब से पुराने टाइम में एलिफेंट यूज किए जाते थे। एलिफेंट को यूज करते थे ओल्ड टाइम में गेट को तोड़ने के लिए। लेकिन जब आप एलिफेंट को यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा गेट बताओगे तो वो सीधा गेट दिखेगा तो वो तोड़ेगा, लेकिन भागते भागते उसको घूमने को बोलेगे, उसकी स्पीड में फर्क आएगा और गेट इजीली नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी के हिसाब से जिग-जैग शेप में बनाए हुए हैं। ये जब क्रॉस करके गेट को अपन मेन चौक में आते हैं, मेन चौक से अपन एंट्रेंस किया रॉयल फैमिलीज की प्रॉपर्टी में। यहाँ से जैसलमेर का हाईएस्ट पॉइंट देखा, सालीवान का ड्रेस देखा, गणगौर का मूर्ति देखा। अभी यहाँ पर अपन स्टिल खड़े हैं प्रेजेंट में। पिरामिड शेप में जो भी बना हुआ है किले के पुराने मंदिर है। मेन फोर्ट ये है, बाकी सब लोग रहते हैं इस किले के अंदर में। अगर आप इस साइड से देखोगे इट्स लुक लाइक इंडियन मैप। एक इंडियन की मैप की आपको यहाँ पर झलक आएगी, लेकिन इसमें गुजरात और कश्मीर नहीं है, बाकी ये प्रॉपर इंडियन मैप है। अब हम देखने चाह रहे हैं रानी का रूम। ये रानी का रूम है। रानियों में सबसे खास रानी जिसको बोलते हैं पट रानी। ओल्ड टाइम में कर्टन सिस्टम के हिसाब से अगर रानी को भी राजा से मिलना होता था तो राजा खुद यहाँ पर आता था। रानी को रूम से बाहर आने का एज द टाइम टेबल या उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद मिलता था।
ओल्ड टाइम में रानी के पैलेस में आपको कोई भी आप रूम के अंदर में जाओगे तो आपको कूलर फैन एसी का नीड नहीं रहेगा, क्योंकि इस हाइट पर और इस डायरेक्शन में इस पैलेस को बनाया गया है रानी के कि आप हर एक वेंटिलेशन पावर आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको अंदर में एकदम ठंडक फील देगा। बिफोर 18th सेंचुरी जब जैसलमेर की रॉयल फैमिलीज इस पैलेस में रहती थी तो इस पैलेस को हाईली लेवल पर डेकोरेट किया जाता था। इस रूम को भी इस हिसाब से डेकोरेशन किया जाता होगा। बट 170 सालों से जब ये पैलेस बंद था और आज से 20 साल पहले रॉयल फैमिलीज ने इसको कन्वर्ट किया हुआ म्यूजियम में, तो इसी हिसाब से इस पैलेस का आपको जो भी देखने को चीजें मिलेगी ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं। ये मेंस और वुमेन्स के ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो आज के टाइम में लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि रानी ओल्ड टाइम यहाँ पर बैठा करती थी, गेम्स प्ले करती थी, लाइक चौपट, पासा, चेस, जो भी उनको इंटरेस्टेड लगे। बाकी आपको कोई भी राजस्थान के अंदर में रानी का पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। जिन वेज में वो यूज करती रास्तों में, उस रास्ते से अपन आज भी जा सकते हैं, बट रानी का कोई भी प्राइवेट प्लेसेस, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट रूम्स नहीं दिखेगा यहाँ पर अंदर में। इस पार्ट को बोलते हैं रूप महल। इस पार्ट को आप लोग ब्यूटी पार्लर कह सकते हो पुराने टाइम का। द ब्यूटी मीन्स रूप, तब इस पार्ट को रूप महल कहा जाता है। पुराने टाइम में ये भी है कि जब रानियां यहाँ पर श्रृंगार के लिए आती थी तो उनके एंटरटेनमेंट्स के लिए जैसलमेर के बेस्ट म्यूजिशियन यहाँ पर परफॉर्म करते थे। ये लोक संगीत कक्ष है। अभी यहाँ पर जितना भी आप लोग देख रहे हो अंदर में सब कंस्ट्रक्शन चालू है, मेंटेनेंस कंटिन्यू है इसका। ये पुरानी टाइम की गोल्डन स्ट्रीट कह सकते हो, सुनहरी गली, जिसमें आप कभी भी कोई आए यहाँ पर मेहमान लोग फोटोग्राफी करना चाहे तो उसका बैकग्राउंड पूरा एकदम गोल्डन आएगा। पहला इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कोई भी काम को यहाँ पर कार्विंग को जोड़ने के लिए। सेकंड, इसका यूज किया जाता था दीवारों को बनने के लिए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन भी किया जाता था। ये पत्थर इतने हैवी होते थे कि आंधी तूफान बारिश में हिले डोले ना, और ये लॉन्ग टाइम पर यहाँ पर ऐसे कि ऐसे आज भी पड़े हैं। अब हम देखेंगे पुराने टाइम का एक सीक्रेट वे, खुफिया रास्ता। खुफिया रास्ता है, सीक्रेट वे। इस किले पर जब भी अटैक के चांसेस बनते थे, यहाँ पर अटैक होता था, तो हमारे जैसलमेर की रानियों को यहाँ से सेफ्टी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता था। पुराने टाइम में यहाँ से बाहर निकाल कर चाहे वो कोई भी ऐसे प्लेसेस पर लेके जाए जहाँ उनका सेफ्टी इजीली कर सके, तो उनके साथ में उनकी सारी ज्वेलरी, सोना चांदी सब यहाँ से बाहर ले जाया जाता था। आज के टाइम में ये फोटो गैलरी है जिसमें आप हर एक फोटो नोटिस करोगे तो बिफोर टूरिज्म के फोटोज है। जब जैसलमेर में टूरिज्म नहीं था तो एक पीसफुल जैसलमेर कह सकते हो आप पिक्चर के हिसाब से कि पीसफुल जैसलमेर कैसा लगता होगा पुराने टाइम में, तो आप ये फोटोग्राफ्स में नोटिस कर सकते हो। ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बड़ा बाग। रॉयल फैमिलीज में जब भी किसी का डेथ होता है तो यहाँ पर उनको जलाया जाता है, और जिन भी राजा का डेथ होता है वहां पर उनके याद में छतरी बनाई जाती है। बट ये छतरी कौन बनाता है? जिस भी राजा का डेथ होता है उसका पोता आगे जाके उसकी छतरी बनाता है। यानी कि 2020 में महारावल बृजराज सिंह का देहांत हुआ था, तो उनकी याद में यहाँ पर छतरी बनाएंगे जो चैतन्य राज सिंह जी के वारिस बनाएंगे, उनके दादा के हिसाब से उनकी छतरी यहाँ पर। पुराने टाइम में खुफिया रास्ता, हर एक रूम्स में अलग अलग डोर्स होते थे। ईरानी का पैलेस पुराने टाइम में एंट्रेंस एग्जिट के लिए यूज नहीं किया जाता था, सब एंट्रेंस एग्जिट डिफरेंट वेज में होते थे। ये आज के टाइम में म्यूजियम कन्वर्ट किया, तब इस रास्ते से आम जनता आ जा सकती है। बट पुराने टाइम में रानियों के यहाँ पर फोर्ट के अंदर से सुरंगें जाती थी, उनको इस गेट से बाहर निकाल दिया जाता था अपने रानी के रूम के अंदर से। तो जब भी अटैक के चांसेस होते उनको खुफिया सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ से कम यहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ से जैन मंदिर के अंदर से सुरंग जाती है जो लौदरपुर में जाती है। वो लौदरपुर की सुरंग से भी यहाँ पर काफी सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर पानी और अनाज भी आया करता था वहां से। रानियों को फोर्ट के बाहर एक सेफ्टी जगह पर ले जाया जाता था जब भी अटैक के चांसेस बनते थे तब। अभी हम रानी के पहले से बाहर आ गए हैं।